हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम लोग बीज गणित शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आयुष, सचिन, आयुष, आदित्य, ये तीन तीन नाम एक ही साथ। हाँ बोलो। सचिन, आयुष, सर आदित्य। आदित्य सर आदित्य गुप्ता ये कौन आ गया? आदित्य गुप्ता तो मैं हूँ। आदित्य गुप्ता तुम हो? तो आदित्य गुप्ता नाम से कोई और है क्या? आदित्य हो सकता है कोई दूसरे स्कूल का हो। सर आदित्य गुप्ता सिर्फ मैं ही हूँ और आदित्य गुप्ता का टाइटल मैं ही लगाता हूँ। अरे भैया, तो आदित्य गुप्ता आप जिस स्कूल में हो, यहाँ पर तीन चार स्कूल के बच्चे हैं ना, ठीक है। सर तो माइक ऑन करके उसका आवाज सुनवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आप किस स्कूल से हैं? हाई स्कूल भवानीपुर। ठीक है। आदित्य गुप्ता, आदित्य गुप्ता, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। आदित्य, आप किस स्कूल से हैं? हेलो आदित्य। आदित्य। हाँ बोलो आदित्य, किस स्कूल से हो आप? आदित्य को बोलिए बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, आप मैसेज कर दो, ओके। चलो ठीक है। ठीक है, देखो मैं बीज गणित अब शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें हम लोग बीज गणित में ये चैप्टर जो है बीज गणित, इसको इंग्लिश में सभी लोग जानते हो अलजेब्रा कहा जाता है, ठीक है। बीज गणित को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, कई सारे चैप्टर होते हैं जो कि अलजेब्रा के अंदर आते हैं। बहुत सारे चैप्टर, जितने भी आप लोग नंबर वाले चैप्टर पढ़ते हो ना, जिसमें ज्यादा नंबर का खेल होता है, वो सारे चैप्टर अलजेब्रा के अंदर ही आते हैं, यानी बीज गणित के अंदर ही आते हैं। जैसे आप लोगों ने 9वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बहुपद। बहुपद, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोग मेन रूप से बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग मेन रूप से पढ़ने वाले हैं। और पॉलिनोमियल आप लोग जो 9वीं क्लास में पढ़ चुके हो, उतना डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वही बात करूंगा जिससे कि हमारा 10वीं का काम हो जाए। यानी कि हम लोग यहाँ पे मेन मेन बात डिस्कस कर लेंगे जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एक रफ कॉपी लेकर जरूर बैठना है। अभी फेयर कॉपी लेकर मत बैठना, इस समय एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठना। मैं यहाँ पे अभी पूरा पढ़ाऊंगा, सारी चीजें यहाँ लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। ये सारी चीजें अभी आपको सुनना है, आराम से समझना है। कहीं भी दिक्कत आए आप तुरंत मैसेज करो। अगर कुछ टाइप करना है तो टाइप कर दो, बात करनी है तो एम या माइक लिख दो, तो मैं आपका माइक ऑन करके आपसे डिस्कस कर लूंगा। और क्लास खत्म होने के आधे या 1 घंटे बाद यही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी और आपके ग्रुप पर लिंक भी भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद वहां से यूट्यूब पे इस वीडियो को आप आराम से देखते हुए अपना नोट्स बनाएंगे। इस समय नोट्स मत बनाना, वरना क्या होगा मुझे मालूम नहीं चलेगा कि कौन पीछे है कौन आगे है। किसी का नेट कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो किसी का रहेगा। तो समय भी कम है, तो इसीलिए आधे घंटे 35 मिनट में मैं ज्यादा भी पढ़ा दूंगा। और एक बार जब आप दूसरी बार लिखोगे, दूसरी बार सुनते हुए लिखोगे फिर से यूट्यूब के वीडियो से, तो आपको भी फायदा होगा। डबल आप जब मेहनत करोगे ना, तो वो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा बैठेगा, ठीक है ना। 2-4 दिन ऐसा करके देखना,
आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें बैठने लगेगी। क्योंकि एक बार आप यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब सुन रहे हो, और एक बार वीडियो को देखते हुए सुनोगे, और एक बार फिर सारी चीजें वहां पे लिखोगे, तो वास्तव में देखा जाए तो 3 बार आपने एक ही चीज को देख लिया, सुन लिया और लिख लिया। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा। चूंकि स्कूल भी नहीं चल रहे हैं तो आप लोग सुबह भी फ्री हो, दोपहर में भी फ्री हो, तो मैं आधे घंटे के बाद अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपको जब टाइम मिले आप कल शाम के क्लास से पहले नोट्स जरूर बना लें। बीच बीच में मैं माइक ऑन करवा के आपसे बात भी करता रहूंगा। ओके, चलो अब जरा मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुनते जाओ। हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, बहुपद, इसमें बहुत सारे पद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पद। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में बहुत जब छोटे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे 2x, हमने इसे पढ़ा था 4xy, ठीक है, 3a²। ऐसे टर्म्स कई बार हमारे जिंदगी में आए हैं, -6 p² q², या -1 a² बटा b²। इस तरीके के टर्म्स हमारे जीवन में कई बार आए हैं, हमने इस पे सवाल भी सॉल्व किए हैं। तो ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं ना, इन्हीं सबको हम लोग कहते हैं पद। इन सबको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? पद, या बीज गणितीय पद। ऐसे भी आप कह सकते हो, अगर पूरा नाम लेना चाहो तो कह सकते हो बीज गणितीय पद। अब पद क्यों कहते हैं वो भी जरा समझ लो। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ये 2 चीजों से मिलके बना है। एक यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे -6 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा है। तो ये जो 2 है, ये 4 है, या 3 है, या -6 है, या -1 है, इन सबको हम लोग कहते हैं अचर संख्या। अचर, ये बात आप लोग जानते हो, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो गया, जो बदलेगा नहीं। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 4 हमेशा 4 ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन आप जो ये x देख रहे हो, या xy देख रहे हो, या a² है, या -p² q² है, या a² है, ये माइनस का नहीं, सिर्फ p² q², माइनस नहीं, ये सब कहलाते हैं चर संख्याएं। चर संख्या मतलब जो चलमान हो, जो चले, यानी कि जिसकी वैल्यू बदल जाए, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेरिएबल। यानी जो वेरिएबल हो, जो फिक्स ना हो। आप यहां पर लिख भी सकते हो कि जो फिक्स ना हो, क्योंकि कभी x की वैल्यू कुछ होगी, कभी a की वैल्यू कुछ होगी, कभी y की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी x, y, p, q, a, b की वैल्यू बदल सकती है, और एक आंसर में कुछ आएगा, दूसरे में कुछ आएगा। तो इन सबको हम लोग कहते हैं चर संख्या यानी वेरिएबल। और जो नंबर कभी ना बदले उसको कहते हैं अचर संख्या यानी कांस्टेंट। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसी कड़ी में एक और शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको कहा जाता है गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। ये गुणांक क्या होता है भाई? इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। देखो ये सारे शब्द 10वीं क्लास में बहुत यूज होंगे, बहुत ज्यादा। और वहां पे जब आपको शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल क्या बनाओगे? तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना, छोटी छोटी बात पर फोकस करना। कई बार बच्चे छोटी बात पर फोकस नहीं करते हैं, और इसका नतीजा होता है कि बड़ी सवाल नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गुणांक हम क्या कहते हैं? देखो, जैसे कि मैंने लिखा 5a, मान के चलो 5a मैंने लिखा 5a। तो जो वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हुआ रहता है ना, गुना हुआ रहता है, इसी को गुणांक कहा जाता है।
वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट, जो संख्या, नंबर संख्या उसके साथ गुना होती है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे 5a में गुणांक कौन सा है भैया? इसमें गुणांक है 5, 5 इसमें गुणांक है। अगर मैं कहूं माइनस का 3xy, इसमें गुणांक क्या है? तो इसमें गुणांक क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट, जो नंबर उसके साथ गुना होगा, यानी माइनस का 3। अगर लिखा है 7x² y, इसमें गुणांक क्या है? 7। अब मेरी बात समझ गए ना सभी लोग? अगर लिखा है a² b, बस इतना ही लिखा है, तो इसका गुणांक क्या है? अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा ना, एक हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, तो इसका गुणांक होगा 1। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो हम 1 मानते हैं। अगर लिखा होता है माइनस का x²y, तो इसमें गुणांक क्या होता? यहाँ पे जब माइनस लिखा है यानी कि ये वास्तव में लिखा होगा माइनस का 1 इंटू x² इंटू वाई, यानी यहाँ गुणांक क्या है? माइनस का 1। तो चाहो तो गुणांक का तुम अपनी तरफ से एक परिभाषा भी बना सकते हो कि जो चर संख्या में, ऐसा अचर संख्या जो चर संख्या में गुना हुआ रहता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। या मेरी बात अगर ऐसे देसी भाषा में समझ गए तो और अच्छी बात है। ओके, तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें 3 शब्द थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार यूज होगा। एक तो कोफिशिएंट, और दूसरा ये कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो नंबर फिक्स है, और वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि 4xy में xy क्या है? तो वेरिएबल है, और 4 क्या है? कांस्टेंट है। मैं कहूं कि इसमें 4xy में गुणांक xy का कितना है? तो आप कहोगे xy का गुणांक 4 है। ठीक है, यानी xy का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहां तक किसी को डाउट है तो तुरंत बता देना मैसेज करके। आगे सुनो, अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये बहुपद क्या होता है। बहुपद, पॉलिनोमियल। कई लोगों को पॉलिनोमियल की एक अच्छी डेफिनेशन मालूम ही नहीं होती। 10वीं क्लास का मैं इस साल जो आपका हुआ था एग्जाम, अभी प्री बोर्ड होता है ना, उसमें मैंने सवाल देखा, एक लिखा हुआ था कि क्या यह संख्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, अगर है तो इसका डिग्री कितना है, घात कितना है। और बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही थी कि वो पहले पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये संख्या पॉलिनोमियल है कि नहीं। डिग्री निकालना तो थोड़ा दूर की बात है, पॉलिनोमियल पहचान ही नहीं पा रहे थे। अब पता नहीं क्या बात है भाई। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यंजक जो कुछ इस प्रकार से लिखा हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें कि 3-4 चीजें आपस में जुड़कर लिखी गई हैं, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस प्रकार लिखा हो। किस प्रकार? देखना और ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं, अगर ये अभी की मेरी बात समझ गए तो आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी बहुत ज्यादा फोकस होकर ध्यान से मेरी बात समझना। किस तरीके का लिखा हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान से सुनना, मैं अभी जनरल लिख रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे लिखा हो कोई कांस्टेंट शब्द a0, a0, उसके साथ मानकर चलो कोई xy नहीं लगा है, सिर्फ a0 लिखा है। फिर लिखा है a1 इंटू एक्स, फिर लिखा है a2 इंटू x², ऐसे ही करके a3 इंटू एक्स की पावर 3, ऐसे ही करके an और x की पावर n। हो सकता है अभी कई लोगों को ये ना समझ में आया हो, चिंता मत करना, एग्जाम्पल दूंगा तुरंत समझ जाओगे। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या क्या बात ध्यान में रखने वाली है जरा सुन लेना। यहाँ पे जो ये a0, a1, a2, a3 से लेकर an,
जो आप ये देख रहे हो ना, A0, A1, A2, A3 ऐसे ही करते हुए AN, ये हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये होता है, ये क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी रियल नंबर होना चाहिए। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, ये जो अगर मान के चलो, अगर हमने बोला कि AN लिखा हुआ है, ठीक है, और अंतिम वाला जो शब्द है ना, x की पावर n इंटू AN, तो ये AN क्या होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट शब्द होगा। AN जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, मतलब कोई फिक्स नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो ये जो AN होगा अंतिम वाला, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर मान के चलो हम कोई ऐसा चीज लिख रहे हैं जिसमें कि कांस्टेंट को हम लोग कभी भी, जो कांस्टेंट उसके साथ जुड़ा है उसको हम लोग कभी भी जीरो नहीं लिखेंगे। रियल नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा बाकी सारे रियल नंबर AN, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि ये जो n होता है, यानी कि इसकी जो पावर होती है, जैसे x की पावर यहां 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 यहां, ये सब हमेशा पूर्ण संख्या होती है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि x की पावर या हो सकता है y लिखा हो या z लिखा हो, यानी कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल x y z p q a b c कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो वह वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? सभी को मालूम है, जीरो से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही करते हुए इन्फिनिटी तक। जीरो भी हो सकता है, x की पावर जीरो भी हो सकती है, और 1 2 3 4 ऐसे ही करते हुए इन्फिनिटी तक। यानी कि कभी भी x की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, x की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और कोई फ्रैक्शन में, भिन्न में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 3/4 5/7, इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको 5-7 एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूं, तब अच्छे से समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखो, सचिन, हाँ सचिन अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है अभी। राइट कट गया, कैसे नोट करें? अरे तो अभी अभी मैंने बोला भी तो अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ सुनते जाओ ना। मैंने बोला भी तो है कि अभी नोट किसी को नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनते जाओ, आराम से देखते जाओ। लाइट तो मेरे पास भी कटी है, तभी तो देखे हो, अभी इन्वर्टर चला रहे हैं। तो अभी सुनो, अभी ध्यान से सुनते जाओ। अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है लिखने की, तब तुम लिख सकते हो साथ में, वरना मेरा यही है कि आप अभी ध्यान से सुनो, और बाद में यूट्यूब पे जब मैं अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, तब वहां पे आप आराम से उसको देखना और नोट्स बनाना। अभी स्कूल की छुट्टी भी है, अगर स्कूल बाद में जब खुल जाएंगे ना, तब साथ में हम लोग पढ़ेंगे, और 1 घंटे की क्लास रहेगी, तो आराम से लिखना। फिर 1 घंटे 1.25 घंटे रोज क्लास चलेगी, तो उसमें लिखने का भी खूब बहुत सारा समय मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा, एक एक मैं बहुपद लिखूंगा, एक एक मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, और आपको देखना है इसमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, यस या नो, ये आपको देखना है। देखो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 7x² माइनस का 4x प्लस का 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं?
ये हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हमारे जो कंडीशन है उसके हिसाब से। तो हमने देखा क्या देखा, हमें कितने लोगों को लग रहा है यस और कितने लोगों को नो, मैसेज जरा करके बताओ। मिथुन कह रहे हैं नो, मिथुन को ये पॉलिनोमियल लगे नहीं रहा भैया। मिथुन जरा अपना माइक ऑन करो तुम। सर हाँ, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है जरा बताना। सर ये आरोही क्रम में नहीं है, क्या नहीं है? आरोही क्रम में। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है साफ से। देखो ये पॉलिनोमियल सर है, आरोही क्रम। ठीक है, ये जो है ये पॉलिनोमियल है। अब मैं बता रहा हूं, अब सुन लो मेरी बात, माइक बंद कर लो। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो x की पावर है 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, या कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, या चाहो तो मत भी लिखो। तो x की पावर मतलब कि किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए जो कि कंप्लीट है। और यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो सारी चीजें सही से तो लिखी हुई है। और ये 0 भी नहीं है, ये हाईएस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 0 भी नहीं है, 7 लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है एक पॉलिनोमियल है। हमें मेन रूप से क्या देखना होता है, हमें मेन रूप से देखना होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसकी पावर हमें मेन रूप से चेक करनी है। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अंडर रूट एक्स माइनस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? इसका जवाब मुझे यस और नो में फटाक से दे। अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? ठीक है, कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा क्या? भाई साहब यहाँ पे देखो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको अगर अच्छे से लिखें तो ये क्या होगा, एक्स को अंडर रूट है, यानी एक्स की पावर 1/2 है। अगर x की पावर अंडर रूट होती है, x पर अंडर रूट होता है, यानी x की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये पॉलिनोमियल कहाँ हुआ? ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ ना, क्योंकि x पे क्या होना चाहिए पावर? हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इंफिनिटी, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। x पर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1/2, 3/4, 5/7, 7/11, इस तरीके का नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ, तुम लोग 9वीं क्लास पास कर गए हो और पॉलिनोमियल है कि नहीं यही नहीं पहचान पा रहे। कितनी दुख की बात है। अगर मैंने ऐसे लिखा, अंडर रूट 3x³ प्लस 5x² माइनस 3/4x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ जल्दी से भाई। जाहिर सी बात है ये पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पर x की पावर जो है, यहाँ पर x जो है, x की पावर 3 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, x की पावर 2 है पूर्ण संख्या है, x की पावर 1 यानी कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। यहाँ भी x की पावर 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है।
तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 5, सिर्फ मैंने 5 लिख दिया, सिर्फ मैंने 5 लिखा, क्या सिर्फ 5 लिखना एक्सप्रेशन है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं? है, ठीक है, ठीक है। ओके, कौन ये एक्सप्लेन करेगा कि हाँ मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ये समझा सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल कैसे है, बताओ। ठीक है, सचिन बता सकते हैं। चलो सचिन, हाँ आयुष, सचिन, आदित्य, ये बोलो। सर ये 5 दिया है, इस पे हम लिख सकते हैं 5 का x का पावर 0, और 0 एक पूर्ण संख्या है, इसी एक बहुपद होगा। बिल्कुल सही बात है, हम 5 को लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, तो 5 इंटू 1, आप अपना माइक बंद कर लो, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5, और यहां पर ये 5 को हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 तो हो ही सकता है, ये तो मैंने बोला ही था कि एक्स की पावर जो होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे करके बहुत सारी नंबर पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक संख्या और देता हूं मैं, इसका बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 3x की पावर 3 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं भाई, 2-3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं सिर्फ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर तो 3 है, चलो मान लिया x की पावर 3 है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या है, 1/2, यहाँ पर क्या है x की पावर 1/2, तो इसी कारण से ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, तो मुझे लगता है अब पॉलिनोमियल पहचानने आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 1/x+2, तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? 1/x+2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये भी बताना होगा। ओके, सचिन से जरा बात की जाए, ये कह रहे हैं कि है। हाँ सचिन, जरा माइक ऑन करो फिर से। सर यहाँ पे दिया है 1/x+2, x के पावर हाँ, क्या x के ऊपर? x का पावर 1 सर। x के पावर, अरे x के पावर 1 है, यहाँ गधे हो क्या बिल्कुल तुम? x के पावर 1 यहाँ लिखा है। अरे भैया, क्या हम लोग कभी इस तरीके से लिखते हैं? कभी पढ़ा है रेशनलाइजेशन? जानते हो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड पी क्यू को कभी भी नीचे नहीं लिख सकते हैं, ये लिखने का सही तरीका है ही नहीं। पहले तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखो, पहली बात तो ये लिखा ही गलत है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये एक्स जो है ये हमेशा ऊपर आएगा।
और जब x एक एक्सप्रेशन में आ जाएगा, ऊपर एक्सप्रेशन में आ जाएगा, तब हम चेक करेंगे कि x की पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। हमने जो फॉर्मूला शुरू में पढ़ा था उसमें क्या हमने 1/a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यों किया था? क्या हमने तो लाइन से किया था ना, यानी ऊपर हमने मान के चले रहे थे ना। तो 1/x प्लस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर -1। वो नियम सभी को याद होगा, a/a लिखा है तो a की पावर a की पावर n लिखा है तो a की पावर -n हो जाती है। इसी नियम से मैंने लिखा है ये काम। तो अब देखो x प्लस 2 की पावर -1 है। अब इसको जब ओपन किया जाएगा तो आपको हो सकता है अभी ना मालूम हो, लेकिन आपको देख के लग ही रहा होगा कि चूंकि कुल टोटल पर पावर -1 है तो x भी निगेटिव में ही आएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि 1/x प्लस 2 जो है इसको हम x प्लस 2 की पावर -1 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर a/a की पावर n कहीं लिखा होता है तो a की पावर -n हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? अगर 1/10 की पावर 2 लिखी होती है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 10 की पावर -2, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो इसी रूल के हिसाब से मैंने ये लिख दिया 1/x प्लस 2 को x प्लस 2 की पावर -1। अब x प्लस 2 की पावर -1 है, इसको जब पूरा खोला जाता है तो x पर -1 ही तो आएगा, यानी x पर निगेटिव नंबर ही तो आएगा। तो क्या x के ऊपर कोई भी निगेटिव संख्या अगर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है क्या? पॉलिनोमियल नहीं है। ये संख्या पॉलिनोमियल नहीं है। देखो अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए कर रही है क्योंकि आपने 9वीं क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं की, मुझे तो यही लग रहा है। और नहीं किए हो तो भैया एक बात समझ लो, 10वीं क्लास पास हो जाओगे, बहुत आराम से पास हो जाओगे। बिहार बोर्ड में ऐसी सुविधा है कि यहाँ गधे से गधे पास हो जाते हैं, और कई बार तो गधे फर्स्ट डिवीजन भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे, हो सकता है फर्स्ट डिवीजन भी कर जाओ। लेकिन कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे ना तो सबसे अंतिम में आओगे, इस बात का ध्यान रखना। कंपटीशन एग्जाम आज के समय में टफ पे टफ होता जा रहा है, हर साल क्वेश्चन पेपर टफ बन रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो जा रही है ना, एक एक सीट पर हजारों की संख्या बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। इस कारण से एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाने पड़ रहे हैं, ताकि मतलब कि बहुत ज्यादा छटैया करना है, इस कारण से। इस बात को समझो, अभी समय है, इस बात को समझ जाओगे तो अच्छी बात रहेगी। 9वीं क्लास का जो आपका मैथ का किताब है, आप लोग आज वो 9वीं क्लास का मैथ का किताब उठाना, वहां से बहुपद चैप्टर नंबर 2, अगर भारती भवन का किताब हो तो चैप्टर नंबर 2 उठाना और उसके सारे चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ना। मेरे पास वो किताब भी है इस समय, ये है आपकी हाई स्कूल प्राथमिक गणित 1, कुछ इसी तरीके से करके आती है ना। तो यही किताब आप उठाना, इसमें चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, इसको अच्छे से पढ़ना और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो लग पाए आपसे लगाना। बाकी मैं अगली क्लास में इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अगली क्लास में मैं इसके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप लोग भी रिवीजन अगर चल रही है तो आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर करते रहो, कुछ चीजें अपने आप से पढ़ते रहो। अभी मैं कम ही पढ़ा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग पहले सेटल हो जाओ, तो कुछ दिनों के बाद क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, यानी कि रोज 1 घंटे पढ़ाई करने लगे, ठीक है? बोलो, अब किसी को कुछ बोलना है? अभी 2 मिनट का समय बचा हुआ है।
और मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक जीके की किताब कहीं से भी खरीद लो, छोटी सी, पतली सी, मोटी सी, जैसी आपको मन हो, एक जीके की किताब खरीद लो और उसमें से याद करना अभी से शुरू कर दो, अभी से। बिल्कुल, रोज 5-10 जीके याद करो, कोई भी जीके हो उससे फर्क नहीं पड़ता, याद करते जाओ। बोलो सुधांशु। सर बोल रहे हैं कौन की मैथ की किताब का थी बताए हैं नाम? अरे भैया, 9वीं क्लास में तुम लोगों ने भारती भवन की किताब लगाते हो ना ज्यादा करके मैथ में, जी जी। तो भारती भवन किताब लो और उसी को पढ़ो, उसी पे पहले थ्योरी पढ़ना अच्छे से, और जब थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए तो उसी के क्वेश्चंस आगे बढ़ाना, उसी के क्वेश्चंस ट्राई करना। यस सर। तो मैं अकेला यहाँ से कितना रिवीजन कराऊंगा? अगर मैं पूरा 9वीं क्लास पढ़ाने लगा तो तब तो 2 महीना बीत जाएगा एक ही चैप्टर पढ़ाने में। हाँ साजिया बोलिए। साजिया बोलिए, आपका माइक ऑन है। आपकी आवाज नहीं आ रही साजिया, ठीक है। कोई जरूरी बात हो तो आप कॉल कर लेना, क्योंकि अब क्लास खत्म होने वाली है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।